हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आरती आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और ये टाइम है सुबह का, तो हम आ गए हैं किचन में। तो इससे पहले झाड़ू वगैरह लगाए हैं, ब्रश वगैरह किए और उसके बाद फिर अपनी थोड़ी सी खाना की तैयारी कर लेंगे और फिर झाड़ू पोछा नहाना धोना होगा हमारा। तो इधर दूध रख दिए हैं हल्दी डाल के उबलने के, तो दूध बच्चों को पीने के लिए हो जाएगा। जब तक ये लोग जगेंगे तो ठंडा हो जाता है और उसके बाद ये बेसन फेंट के रख देंगे। ये लंच के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो थोड़ी सी तैयारी हम पहले ही कर लेते हैं और उसके बाद झाड़ू पोछा नहाना धोना होता है हमारा। तो यहाँ पर नहा धोआ के पूजा वगैरह करके आ गए हैं और तुरंत दाल हमारा हो गया था, तो हल्का सा मथनी से घोल लेंगे। और आज हम बनाए हैं पालक के सकपैता। दाल में पालक डाल दिए थे और उसके बाद इधर रख दिए हैं तड़का पैन। तो तड़का भी तैयार कर लेते हैं क्योंकि बाबू को सबसे पहले निकलना रहता है, तो उसको पहले दाल रोटी दे देंगे हम। तो यहाँ पर आटा लगा के और रख दिए थे और सेट हो गई है हमारी आटा, तो हल्का सा गूँथ लिए थे। और उसके बाद इधर हम दाल की तड़के के लिए भी काम लगा दिए थे कि मतलब इधर तड़का भी रेडी होगा और इधर हम रोटियां बना लेंगे। और ये देखिए बाबू हमारा रेडी होके आ गया है और इसको जल्दी से खाना दे देना है। और सुबह का 6 बज रहा है, तो आज का मेरा रूटीन सुबह से लेके पूरे रात तक का रूटीन है। मतलब पूरे रात का 12 बजे तक का रूटीन है हमारा। रात में 12 बज गया था मुझे सोने में। तो ये दोनों रूटीन है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो यहाँ पर रोटियाँ बना लेंगे और दे देंगे और उसके बाद इधर मसाला की तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि बाबू को भेजने के बाद तुरंत इन दोनों के लिए मतलब बेटी और इनके दोनों के लिए खाना रेडी करना रहता है। तो यहाँ पर मसाला हम ले लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो लाल मिर्च ले सकते हैं, और धनिया जीरा पाउडर, वही बेसिक मसाले, और लहसुन की कलियां। तो ये अच्छे मसाले लगते हैं पीस के डालने पर। ऐसे तो सिलवट पे ही पीसते हैं हम, पर अभी नहीं पीस पा रहे हैं। सुबह बहुत जल्दी होती है, तो बाबू को खाना दे दिए हैं और उसके बाद इधर हम तैयारी कर रहे हैं। कल जो हम आलू उबाले थे तो इसीलिए उबाले थे, तो अब हम बना रहे हैं। पहले चोखा तैयार करेंगे, तो जो मसाला पीसे थे तो थोड़ा सा डाल दिए हैं क्योंकि इतना मसाला ज़्यादा हम पीस लिए थे 1-2 और सब्जियों में डालने के लिए। तो यहाँ पर मसाले को हम प्याज भून लिए थे, उसके बाद डाल दिए थे अपनी मसाला। और फिर ये है आलू उबाल के रात में ही मैश करके रख दिए थे, तो सुबह के लिए मुझे थोड़ी सी राहत हुई थी। और उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिए हैं और फिर नमक डाल देंगे और इसको पूरा भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि हमारी कढ़ाई छोड़ दे। जितनी अच्छी भूनेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा आलू का हमारा। तो चलिए ये हमारा रेडी हो गया है, तो इसको निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तो हमको बनाना है ब्रेड पकौड़ा। ये लोग का कई दिनों से कह रहा था मम्मी ब्रेड पकौड़ा बना दो, खाना है मुझे, ब्रेड पकौड़ा बना दो। तो सुबह इतनी जल्दी होती है कि समय ही नहीं मिलता है, तो आज बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेटर हम तैयार करके बेसन का रखे थे, तो इसमें हम हल्दी डाले हैं और थोड़ा सा गरम मसाला डाले हैं और कुछ भी नहीं डाले हैं, क्योंकि हम चोखा में मसाले सब यूज किए हैं। और फिर ब्रेड पे ऐसे लपेट के और ऊपर से एक चिपका के बीच से काट लेंगे हम। तो यहाँ पर थोड़ा सा चोखा निकाल के ठंडा कर लिए थे क्योंकि बाबू को लेट हो रहा है और उसको लंच में देना है। और हमको बेसन को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, नहीं तो क्या होगा कि अगर पतला हो जाएगा तो तेल बहुत ज़्यादा सोखता है ब्रेड, और गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छी टेस्ट नहीं आएगी। तो हमको मीडियम रखना है और उसके बाद ऐसे तलेंगे तो ये बिल्कुल ऑयली फ्री रहेगा। मतलब बहुत जितना तेल चपचपा सा लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ब्रेड रेडी हो गया है और इसके लंच बॉक्स में आ नहीं रहा था, तो इसको काट के 3 टुकड़े में करके पैक कर देते हैं। तो बाबू को दे दिए हैं लंच और उसके बाद अब बनाएंगे हम अपनी आराम से ब्रेड पकौड़ा।
ये देखिए गर्मा गर्म हमारा पकौड़ा रेडी हो गया है। और ठंडी के मौसम में तले हुए चीज़ बहुत ही पसंद से खाते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में तो बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाने का मन करता है, पर अभी तो कुछ भी खाओ चलेगा, तो वही हो रहा है इस समय। तले हुए बहुत ज़्यादा कुछ आजकल हम लोग खा रहे हैं, तो यहाँ पर तल लिए हैं। और उसके बाद अब हम ये आगे की खाना की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमको बैगन की कलौंजी बनानी है, तो जो मसाला पीसे हैं उसमें थोड़ा सा डाल दिए थे सरसों पाउडर, तो ये कटोरी में निकाल लेंगे तो भूनने में हमको आसानी होगी, क्योंकि पकौड़े रेडी करके और इसी में हम बना लेंगे अपनी कलौंजी। चटनी, ये देखिए मेरा ब्रेड गिरने से बच गया। ये मेरा ब्रेड और चटनी रेडी हो गई है, और खाना भी हमारा रेडी हो गया है। चावल बैठा दिए हैं और इधर बन रही है हमारी बैगन की कलौंजी। तो दाल रोटी हमारी हो गई थी, और उसके बाद एक तरफ चावल और एक तरफ कलौंजी बैठा दिए हैं और बैठ गए हैं खाने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा और चटनी, क्योंकि ठंडा होने पर फिर ये हम खा नहीं सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद सब लोगों के लिए लंच निकाल देंगे, मतलब बेटी के लिए। तो वो बोल रही थी कि मुझे 3 ले जाना है, क्योंकि ले जाने का 3 तो खाएगी नहीं, शेयर करके खाएगी, तो वही इसको। और उसके बाद चटनी दे देंगे। तो छोटे वाले मतलब छोटा सा कोई बर्तन है नहीं हमारे पास कि इसको चटनी दें, तो हम एक उपाय लगाए हैं। छोटी सी कटोरी है, उसमें चटनी रख के ऐसे प्लास्टिक लगा के और रबड़ लगा देंगे, जैसे हमको होटल से लाते हैं तो प्लास्टिक लगा के दे देते हैं, तो वही हम इसको भी लगा के आज दे देते हैं चटनी और ब्रेड। तो ये लोग खा पी लेके चले गए हैं, सब लोग अब खा पी लिए हैं और चले गए हैं। किचन का मतलब काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम कल का जो कपड़ा निकाले थे तो वो ढेर सारे हो गए थे, और उसके बाद ये हम कूलर का कवर जो कूलर ढके थे वो भी ले आए हैं, थोड़ा सा धूल वगैरह हो गया है तो। और कर लिए हैं गर्म पानी, और गर्म पानी में धोने से कपड़े जल्दी निखर जाते हैं। तो जो डेली यूज वाले कपड़े हैं और बाबू का ड्रेस है उसको अलग हम डिटर्जेंट में फुला के रख देंगे। और उसके बाद ये जो कवर वगैरह निकाले हैं हम, जैसे गोदरेज का, कूलर का, सिलाई मशीन का, तो इसको हम अलग रख देंगे पानी में। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक साथ सबको धोते तो कपड़े डेली यूज वाले हैं तो उतने गंदे होते नहीं हैं, पर हमको लगता है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें धूल वगैरह पड़ी रहती है बार बार, तो सफाई होती नहीं है उसकी। और उसके बाद अब हम कपड़ा धो लेते हैं। तो कपड़ा धो लिए थे और उसके बाद कपड़े हम मशीन में सुखा के डाले थे, तो थोड़ा सा धूप लगा था और उसके बाद सूख गई थी। और आज अगर मौसम बताएं तो मौसम एकदम ठंडी थी, हल्की हल्की धूप निकली थी, बस उतना में ही हमारा कपड़ा सूख गया था। तो यहाँ पर कूलर का कवर ढक दिए हैं और उसके बाद बेड भी सही कर देंगे और अब लगा लेंगे। इस रूम में हम ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो खाना पीना करके भेजे हैं, क्योंकि अगर इस काम में लगते हैं तो फिर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जो ज़रूरी है पहले वो किया जाए, तो इसीलिए खाना पीना करके भेज के और उसके बाद अब हम लग गए हैं इस कामों में। तो अपनी सारे कमरों की साफ़ सफाई हो गई है हमारी, और यहाँ पर सारे डब्बे और रेक सूख गया था तो यहाँ पर समेट दिए थे। और बीच में ये समेट ही रहे थे तब तक बुलावा आ गया था बगल से, सोहर गाने के लिए। बगल में बच्चा हुआ है तो वही बुला रही थी, तो उनके यहाँ से बुलावा आ गया था। तो फिर हम छोड़ छाड़ के सारे काम चले गए थे। तो वहाँ से आते ही पहले फिर से लग गए हैं अपने कामों में, क्योंकि ये फैला हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सर भारी भारी सा लग रहा था। तो यहाँ पर डब्बे बच्चे आ गए थे तो खाना वगैरह खिला दिए थे, तो उन लोग से मांग के और समेट दिए हैं। और उसके बाद अब किचन मतलब रूम भी पूरा समेट देंगे। आप कल देखे ही होंगे कितने सारे रूम हमारे एकदम बिखरे बिखरे से हुए थे, तो वही अब हमारा रूम जाके सही हो गया है।
तो ये देखिए, और उसके बाद अब ये हम मिल रहे हैं आप लोगों से रात को 8:30 बज रहा है और हम आ गए हैं 8:30 के 8 हमको लग रहा है कि हो रहा होगा। बच्चों को होमवर्क बनाने के बाद अब आ गए हैं हम किचन में खाना बनाने के लिए। तो साड़ी चेंज कर दिए हैं क्योंकि वो भी गंदा होगा और ये भी गंदा होगा, तो उसको हल्का सा भी डिटर्जेंट से धो देंगे तो साफ़ हो जाएगा, बस इसीलिए। और उसके बाद अब हम काट लेंगे गोभी की भुजिया, और हमारा जो फेवरेट डिश है वो है माड़ भात। तो वही गोभी की भुजिया और माड़ भात बनेगा हमारा। तो यहाँ पर तसली में पानी रख दिए हैं, पानी में जब तक उबाल आएगी तब तक हम गोभी काट लेंगे। और पहले तो सबसे ज़्यादा खाना की ही ज़रूरी होता है, नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद, मतलब आज भी बहुत सारा काम है आप लोगों को बता रहे हैं, तो वही हमको आज काम है। और रात में करने में अच्छा होता है, शांति सी होती है, कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो चलिए, सब्जी हमारी कट गई है और रख दिए हैं कढ़ाई, और यहाँ पर भुजिया छौंक देंगे हम। तो इधर हमारी खाना हो रही थी और मटर भी छील लेंगे क्योंकि सुबह की तैयारी हम आधा से अधिक रात में ही कर लेते हैं। और खाना पीना हमारा हो गया था और अब हमारी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो किचन को क्लीन कर लेंगे, ये भी बहुत मुझे, और सबसे ज़्यादा काम किचन का ही होता है। अगर किचन का काम निपट जाए तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पटनी पे थोड़ी सी चिपचिप सी हो रही थी, मैं सोची थी कि पोछा मार दूँगी, पर नहीं, अजीब सा लग रहा था, चिपचिपा सा लग रहा था। तो हल्का सा गर्म पानी और डिटर्जेंट डाल के पोंछ के और पानी गिरा के साफ़ कर दिए थे। तो चलिए, ऊपर की पटनी हमारी साफ़ हो गई है। और उसके बाद अब साफ़ कर लेते हैं हम बर्तन स्टैंड, क्योंकि सबसे पहले बर्तन साफ़ करके हटा लेंगे और फिर डब्बों की नंबर आएगी। बर्तन हमारे साफ़ हो गए हैं और उसके बाद अब हम डब्बों की क्लीनिंग कर लेंगे और ऊपर वाले रेक हम साफ़ कर लिए हैं। और सच बता रहे हैं दोस्तों, सुबह जब हम वीडियो, मतलब काम में जब हम लगते हैं तो वीडियो भूल जाते हैं कि मुझे वीडियो भी शूट करना है। अगर शूटिंग में लगा भी दिए तो फिर बंद करना है कि चालू करना है, ये भी भूल जाते हैं। तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए सारे क्लिप दिखाए हैं, बस स्पीड बढ़ा दिए हैं हम। और यहाँ पर जितने भी डब्बे हैं, तो सोचे थे आंगन धो दिए थे सारे, मतलब डब्बे वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो नहीं धोने वाली है वो आंगन में ही रख दिए हैं। तो आंगन धो दिए थे, वाइपर लगा दिए थे और सोचे थे कि सारा वहीं रख देंगे। तो फिर सोचे कि यहाँ पर जो आधे तरफ हम बर्तन रखते हैं उसमें ही हम ये सारे डब्बे लगा देते हैं। और खिड़की दोनों तरफ का खोल दिए हैं हम, क्योंकि हवा आएगी। और खिड़की को भी हम आज बहुत साफ़ किए हैं गर्म पानी से, एकदम, मतलब गर्म पानी और डिटर्जेंट डालने पे थोड़ा जल्दी निखर जाता है, तो वही था। और उसके बाद अब हमारी गैस साफ़ हो रही है। तो बर्तन भी साफ़ हो गए, डब्बे भी साफ़ हो गए हैं और हमारी ऊपर की रेक भी साफ़ हो गए हैं। और रह गया है नीचे का स्लैब, तो इसे भी हम साफ़ कर लेंगे। और गैस तो 1 बाल्टी गर्म पानी, पूरी फुल गर्म पानी किए थे। तो आप लोगों को भाप हल्का हल्का दिख रहा होगा, तो हम गर्म पानी से धो रहे हैं, इसकी वजह से भाप लग रहा है। और ठंडी भी है और गर्म पानी से धोने पे थोड़ी सी निखार आ जाती है। जितना मेहनत किए हैं वो मेहनत अच्छा लगता है, मतलब रंग लाता है। तो रात में तो खिड़की हम बंद कर देते हैं, पर अभी खोल दिए हैं क्योंकि हवा आ रहा था, तो जल्दी ही सूख जाएगा। और उसके बाद बर्तन स्टैंड, मतलब जो भी सामान जहाँ पर है वहाँ लगा देंगे, क्योंकि सुबह खाना बच्चों को देना, लंच देना है। तो फिर सुबह लेट रात तक अगर हम सोते हैं तो लेट रात जल्दी तो जग भी नहीं सकते हैं, ये होता है। कोशिश तो करते हैं हम जगने की।
तो हमको 12 बजे क्या, हमको 1 बज गया था सोने में। आप लोगों को टाइम हम दिखाएंगे, हमको 1 बज गया था, बस 5-10 मिनट टाइम था, वही था। तो चलिए, अब हमारी किचन पूरी तरह क्लीन हो गई है। और उसके बाद अब हम ये सब्जी वाला स्टैंड भी धो लेते हैं, मतलब साफ़ सफाई हो रही है तो सारी हो जाए। और फ्रिज हमारा रह गया है, तो फ्रिज हम कल साफ़ करेंगे क्योंकि बहुत रात हो गई है। और ये है हमारे उतरना, तो इसको भी सब धो के और डाल देंगे आंगन में, तो सूख जाएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आधा से अधिक हमारा किचन क्लीन हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है नीचे का फर्श। तो उसके बाद ये सारे उतरने पोछे सब गर्म पानी में धोए थे। मतलब गर्म पानी में धोने से क्या होता है कि निखर जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसा क्यों बोल रही है। मैं जब भी धोती हूँ गर्म पानी से धोऊँ, अगर ठंडा पानी से धो के देखें और फिर उसी चीज़ को गर्म पानी से धोएं तो अलग हो जाती है और कुछ अंतर दिखता है साफ़ सफाई में। और उसके बाद किचन हमारी साफ़ हो गई है और अब हम चल रहे हैं सोने के लिए। तो कपड़े हमारे भीग गए थे तो नाइटी डाल लिए हैं और पानी पी लिए थे और सारे काम निपट गए हैं। तो यहीं से आप लोगों से विदा ले रहे हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और आप लोगों को टाइम दिखाते हैं, कितना टाइम हो गया था मुझे सोने में आज, तो 12:39 हो गया था। और यहीं से आप लोगों से विदा ले रहे हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहे। ओके बाय दोस्तों।